नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लोन मोरेटोरियम से जुड़ी जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम पर आज सुनवाई हुई, जिसमें आरबीआई ने कहा कि उधार लेने वालों को प्रस्ताव ढांचों के आह्वान के लिए विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में सूचित किया कि कोविड-19 के संबंध में तनावग्रस्त ऋणों के समाधान के लिए उधार लेने वालों को कुछ विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। आरबीआई ने कहा कि उधारकर्ता ऋण संशोधन मामले में अनुरोध प्रस्तुत करने वाले ढांचे को लागू कर सकते हैं। प्रस्ताव के ढांचों को किसी भी रूप में प्रस्ताव योजना की आवश्यकता नहीं, जो कि आह्वान के अनुरोध के समय उधार संस्थानों को प्रस्तुत किया जाए। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, इससे पहले भारत के केंद्रीय बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के कारण व्यापारिक गतिविधियों में व्यवधान के कारण संस्थाओं द्वारा सामना किए गए वित्तीय तनाव को कम करने के लिए एक प्रस्ताव की ढांचे की घोषणा की। आरबीआई के अतिरिक्त हलफनामे में कहा गया है कि इसके बाद उधार देने वाले संस्थान एक सैद्धांतिक निर्णय लेंगे, जैसा कि उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार। प्रस्ताव के ढांचे को लागू करने के बाद इस तरह के आह्वान के बाद प्रस्ताव योजना की विशिष्ट रूपरेखा को उधार संस्थान द्वारा उधारकर्ता के साथ परामर्श से तय किया जा सकता है। व्यक्तिगत ऋणों के लिए प्रस्ताव योजना को आह्वान करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर लागू किया जाता है। अन्य सभी ऋणों के लिए आह्वान की तारीख को 180 दिनों की अवधि की निर्धारित की गई है। 8 दिसंबर को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ब्याज को छूट समाप्त करने का मतलब होगा कि एक बड़ी छूट आकर्षित होगी, जो बदले में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। अगर बैंकों को यह बोझ उठाना पड़ता है तो यह जरूरी नहीं होता है कि वह उसके कुल मूल्य का बड़ा हिस्सा खो देंगे और ज्यादातर बैंक इससे डूब जाएंगे। ब्याज की सामान्य माफी का मतलब होगा अनुमानित 6 लाख करोड़ रुपए।